बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सईद ज़ैगम अब्बास, प्रोग्राम करंट अफेयर विद BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ के साथ। नाज़रीन, खान साहब तशरीफ़ ले जा चुके हैं, साथ में असफ़ी क़यादत और दूसरे वज़रा भी साथ में तशरीफ़ ले जा चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी तैयार हैं, कॉल दे चुके हैं, बाकायदा कॉल दे चुके हैं 27 अक्टूबर की। और उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी पे आप डिस्कशन करते हैं। मेरे साथ मौजूद मेहमानों तशरीफ़ फरमा हैं मारूफ़ तजिया निगार जनाब सुहेल अहमद संदर साहब और मारूफ़ तजिया निगार और CEO BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ जनाब अमीर खान जितोई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं जी। पिछला जो धरना हुआ था इमरान खान साहब का, उस वक्त नून लीग और अपोजिशन का एक मौक़िफ़ था कि जमहूरी हुकूमत चाहे जैसी भी हो, बल्कि यहाँ तक कहा गया था कि लूली लंगड़ी हुकूमत जैसी भी जमहूरियत हुकूमत जो है वो जमहूरी होती है, इसको चलना चाहिए। तो अब ये मौलाना फजलुर रहमान साहब, नून लीग, पीपल पार्टी, अब इनको ये अल्फाज क्यों भूल गए? शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मेहरबानी की, हमें वक्त दिया, आज आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। बात यह है शाह साहब कि हमेशा जो अपोजिशन का किरदार है वो जब वो हुकूमत में आती है तो वो मुख्तलिफ हो जाता है। जब कोई भी पार्टी, नून लीग की बात करें या पीपल्स पार्टी की बात करें, हुकूमत में उसका किरदार मुख्तलिफ होगा, जब वो अपोजिशन में आएगी तो उसका किरदार मुख्तलिफ होगा। यही पार्टीज़ जो उस वक्त पीपल्स पार्टी जो कहती थी कि जमहूरियत को डी रेल नहीं है, ये एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती थी कि जमहूरियत को डी रेल नहीं होना चाहिए, इस हिसाब से वो हमेशा जमहूरियत को बचाने के लिए वो हमेशा नून लीग के साथ खड़े होते थे। लेकिन अब वही पीपल्स पार्टी है जो आशीर्वाद दे रही है मौलाना फजलुर रहमान साहब को, कि कह रही है कि भाई आप इस धरने को चलाएं या इस एहतजाज को आगे लेकर बढ़ें। वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, लेकिन वो इस चीज़ को आगे ले जाकर वो मतलब उनके साथ ही लग रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या वो जमहूरियत को उसी तरह से डिफेंड करती है जैसे वो पहले कर रही थी, या अब देखना ये है कि क्या वो अपोजिशन में आकर उसके म्यार बदल जाते हैं, ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं। बिल्कुल ठीक आपका जवाब था। मैं खान साहब से बात करना चाहूँगा। खान साहब, ये बताइएगा कि ये सियासी धरना जो है इसको कहा जा सकता है या ये कोई ज़ाती एजेंडा है जितनी भी अपोजिशन पार्टी है उनका हुकूमत के ख़िलाफ़? नहीं शाह साहब, ये ज़ाती एजेंडा बिल्कुल इसे आप नहीं कह सकते। ये बिल्कुल सियासत, जैसे देखें इमरान खान साहब ने अपने वक्त पे एक धरना दिया, उन्होंने अपना पूरे 126 दिन का इस्लामाबाद में धरना दिया। उन्होंने तो बाकायदा ये कहा था कि मैं कंटेनर भी दूंगा, मैं खाना भी दूंगा। अब अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो धरने के लिए निकल पड़े हैं या उन्होंने ऐलान कर दिया, तो उनको तो बतौर एक जमहूरी लीडर के इसको वेलकम करना चाहिए। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये एक टोटल सियासत है। देखिए, एक मैंने जैसे आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान एक ज़ीरक सियासतदान है और उनकी सियासत पे किसी किस्म का कोई भी डाउट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे खान साहब एक और सवाल ऐड करता है चलूँ। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा हैं, गो के बिलावल साहब ने आज कहा भी कि हम साथ हैं, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया। इसके वो भी साथ में थोड़ी सी इस पर भी डिस्कशन कीजिएगा कि पीपल पार्टी कहाँ खड़ी है और किस हद तक साथ देगी। बल्कि यहाँ तक भी सुना गया कि जी उनका ये भी कहना था कि जी हम इनको खुराक भी देंगे, हम इनको खाना शाना भी देंगे। इसके मतलब की ज़रा थोड़ी सी देखें सबसे पीपल्स पार्टी जो है ना एक लिबरल जमात के तौर पे जानी जाती है। वो अपने आप को इस्लामी जो जमातें हैं उनसे हमेशा एक फ़ासला रखते हैं और फासला लेके ही वो चलते हैं। और जहाँ तक ख्याल है, आप देखिए कि जरदारी साहब का बयान ले लें, उन्होंने कहा कि मेरी ज़ाती दोस्ती जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ वो बहुत ज़्यादा है। पार्टी जो है वो जिम्मेदारी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की है, तो उन्होंने एक किस्म का वो सियासी बयान दे दिया है। लेकिन पीपल्स पार्टी ज़रूर एक फ़ासला रखेगी मौलाना फजलुर रहमान से और इस धरने में बाकायदा तौर पर वो शरीक नहीं होगी, लेकिन जिसे कहते हैं इनडायरेक्टली वो ज़रूर इनके साथ इन्वॉल्व होंगे। अच्छा खान साहब, आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा इसी और ये इसका जवाब मैं अपना सुहेल साहब भी लूँगा। ये बताइएगा कि एक TV चैनल, निजी TV चैनल के एंकर ने मौलाना साहब से सवाल किया कि सर अगर इलेक्शन हो जाता है और फिर इमरान खान साहब जीत जाते हैं, PTI जीत जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उनका ये जवाब था जी कि मैं फिर भी ये धरना दूंगा और फिर भी इस हुकूमत की मुखालफत करूंगा। तो ये किस तरह का बयान है? इसको किस तरह आप सियासी बयान कह सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए उनका जो एक सोचने का अंदाज़ है, जो मौलाना फजलुर रहमान समझते हैं, वो समझते हैं कि शायद ये कोई प्री प्लान चल रहा है ये सारा सिलसिला। अब इसके ऊपर जो है वो बतौर मुबस्सर या बतौर साफ़ी होने के मैं सिर्फ इतना ही तबसरा करूँगा कि मौलाना फजलुर रहमान की जो सोच है उसके पीछे देखिए कोई एजेंडा नहीं है। सुहेल साहब, यही सवाल आपसे है कि इसके बारे में क्या कहेंगे कि वो कह रहे हैं जी कि अगर आज इलेक्शन हो जाता है, PTI जीत जाती है, देन फिर भी हम वहीं धरने पे खड़े हैं, हम अपने मौक़िफ़ पे खड़े हैं।
ये तो वो शाह साहब मिसाल आपने सुनी होगी कि एक शेर ने कहा किसी मेमने के बच्चे को कि मैंने तुम्हें खाना है, तो उसने कहा मेरा कसूर बताओ। उसने कहा कि भाई मैंने पिछले साल तुम्हारे वालिद ने तुमने मुझे गाली दी थी, तो उसने जवाब दिया कि भाई पिछले साल तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था। यानी ये अल्टीमेटली ये उसका रिज़ल्ट निकलता है कि जो शेर था उसने कहा कि भाई मैंने तुम्हें खाना है, तो मेमने ने ये कहा कि भाई तुमने अगर खाना ही है तो फिर खा लो भाई। इस चीज़ से ये साबित हो जाते हैं, उनके इस बात से ये साबित हो जाता है कि उनका बाकी चीज़ों के साथ कोई कंसर्न है नहीं, या उनका मकसद कोई जो है ना वो इलेक्शन करवाना, ये बाकी सारी चीज़ें नहीं हैं। उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की मुखालफत है और मुखालफत है और मुखालफत है। अच्छा खान साहब, ये एक चीज़ आपसे कहूँगा कि जब लामा साहब जीते अपने हलके से, इलेक्शन हुआ, जीते नहीं, 1 से 3 तिहाई वोट उनको पड़े, तो इसके बावजूद भी उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है हुकूमत के ख़िलाफ़, और हुकूमत के पार्टी के एक मेंबर ने ये भी कहा कि आप दोबारा इलेक्शन भी ले लें। अच्छा ये बताएं कि क्या ये बेहतर नहीं था कि मौलाना साहब जो है अपनी अपोजिशन को साथ लेके एक स्ट्रॉन्ग जो है वो एक पार्टी बनाते या एक वफद बना लेते और गवर्नमेंट से डिस्कशन करते, ये ज़्यादा बेहतर नहीं था? नहीं, देखिए सियासत में ना ये सब चीज़ें चलती हैं, ये सारी जितनी भी आप ले लें, पीछे जमात इस्लामी की तरफ चले जाएँ, वहाँ से आप ज़ियाउल हक के दौर पर चले जाएँ, अयूब खान के दौर, ये तहरीकें जो है हुकूमत मुखालिफ जो चलती रहती हैं, इनका बुरा नहीं मनाना चाहिए। बतौर जमहूरी लीडर मैं तो इमरान खान साहब को ये मशवरा दूंगा कि वो इस धरने में कोई रुकावट ना डालें, किसी भी किस्म का कोई ऐसी चीज़ मत करें। देखें जब ये चीज़ करेंगे तो मौलाना फजल रहमान जो है वो एक हीरो बन के उभरेंगे, और उनको जो है जिसे कहते हैं कि मीडिया हाइप भी मिलेगी, उनको मीडिया कवरेज भी दी जाएगी। तो मेरा ये एक ज़ाती सा मशवरा है कि इस हवाले से उनके रास्ते में कोई बिल्कुल ठीक है, आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ आ गया कि जी इनको अपने वादे के मुताबिक मौलाना साहब को सरेआम जो है वो धरना करने की इजाज़त देनी चाहिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं उस्मान बुज़दार साहब पे एक ब्रेक के बाद। मेरा विजन हमेशा मुझे दूसरों से आगे रखता है। जहां सब कहते हैं अब कोई रास्ता नहीं, मेरा रास्ता वहीं से शुरू होता है। आवाजें वही हैं जो सबको सुनाई देती हैं, लेकिन मेरी धुन अलग है, क्योंकि मुझे बनाता है लिमिटलेस ऑनरी टेक्स, so that I can see beyond limits, do beyond limits and capture beyond limits. Honorary Tex. Live beyond limits. वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, सवाल था कि उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी के मुतालिक 13 महीने गुजर चुके हुए हैं, और इस वक्त जो हालात है उसमें 3-4 चीज़ें जो हैं बड़ी उसर उठा रही हैं। डेंगी है, पुलिस के जो केसेस हैं वो भी सामने आ रहे हैं, और इन सबसे बढ़ के ये है कि ख़ुद अपनी ज़ाती कारकर्दगी क्या है, इस पर भी मौक़िफ़ लेते हैं खान साहब से। खान साहब ये बताइएगा कि कहाँ देखते हैं उस्मान बुज़दार साहब की जो कारकर्दगी है उसको बनिस्बत आप जो साबिक हुकूमत थी? मैं सिर्फ इतना, एक वो जिसे कहते हैं कहावत है कि फजूल जमा फजूल होता है। ये उस्मान बुज़दार का एक ऐसा फैसला इमरान खान ने किया, आप ले लें इतना बड़ा सूबा, और इसको जिसे कहते हैं कि जिस बंदे को पता ही नहीं है कि इंतज़ाम कैसे चलाना है, किस तरह इसको मैनेज करना है। आप देखिए कल का उनका विज़िट देख लें कि मुख्तलिफ शहरों को उन्होंने विज़िट किया, मीडिया से बात तक नहीं की, जहाँ पे बात की उसका कोई डेकोरम नहीं था। ये सारी चीज़ें जो हैं, और फिर जो भी जहाँ पे उसको दौरे पे लेके जाया जाता है उस्मान बुज़दार साहब को, वहाँ पे 2 मिनट 4 मिनट की सिर्फ एक एंट्री होती है। ऐसी शोमेंट्स पे हुकूमतें नहीं चलती, ना उनकी कोई खातिर का कारकर्दगी है जिसको वो बयान कर सके कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। और मेरी नज़र में उस्मान बुज़दार एक मुकम्मल फेलियर है, और ये जब तक PTI के साथ जुड़ा रहेगा, PTI की नाकामियों में ये जिसे कहते हैं कि सबसे बड़ा जो किरदार होगा वो उस्मान बुज़दार का होगा। जी सुहेल साहब, ये बताइएगा कि उस्मान बुज़दार साहब वो वाकई सीधे बंदे हैं, या जिस तरह खान साहब का मौक़िफ़ है कि वो फेलियर है, क्या बात कहेंगे इस बारे में? शाह साहब, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। तो मैं कहूँगा कि अगर बुज़दार साहब को देखा जाए तो हमें कायम अली शाह साहब जो हैं वो याद आ जाते हैं। उनकी बद्दुआएं लग गई ना। बस देखें, ये मकाफ़ात अमल है, और हमारी किस्मत भी इसको कहा जा सकता है कि वहाँ सिंध के लोग इतने खुशकिस्मत थे,
अब पंजाब के लोग वो खुशकिस्मत हैं, उनको ये तोहफा अब मिल तो गया कि बाकायदा लाहौर में खुद फिर सब लोग जो है वो कंपैरिजन करना शुरू कर दिया उन्होंने ना, खादमे आला और बुज़दार साहब का। जी सर। तो इस पे भी थोड़ा सा रोशनी डालें कि मैं शाह साहब आपको बताना जी, चाहूँ कि जी। ये जो टोटल आप जितने मर्जी इसके सर्वे करवा लें, जितना मर्जी इसके ऊपर काम कर लें, ये सबसे बड़ी चीज़ जो वाज़े खुल के सामने आई है 1 से सवा साल के अंदर कि उस्मान बुज़दार कभी भी जिंदगी में देखिए हर चीज़ बदल सकती, वो नहीं बदल सकते। सर मुंतज़म होता है, सीएम का मतलब है कि वो पूरे सूबे का इंतज़ाम करने वाला है। जी जी। उनमें कोई सलाहियत नाम की चीज़ ही नज़र नहीं आती, उनमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन, उनको उनका ब्यूरोक्रेसी के साथ कोई मतलब लेना देना, या उनके साथ कोई मामलात, आवाम के साथ कोई मसाइल हों जाए या कोई भी मामलात हों, वो बिल्कुल एक खामोश तमाशाई की हैसियत से बस और उनको एक डिमी के तौर पे सुहेल साहब, उनको एक जी। डिमी के तौर पे उठा के लेके जाया जाता है दूसरे शहरों में, बिल्कुल। और उनको ऐसे घुमाया फिराया जाता है जस्ट एक शो पीस के तौर पे। देखिए सही। यहाँ पे जो इंतजाम या मुंसरम जो संभालने वाला बंदा अच्छा, होता, ये जब पिछली हुकूमत थी, खान साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि पिछली जो हुकूमत थी खादमे आला शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग सा एक लेके आए थे सिस्टम पाकिस्तान में डेंगू के ख़िलाफ़। आपको याद होगा, आपने भी वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम किए और हमने भी साथ थे। तो क्या उसको ये आगे लेके चल नहीं सके या फेलियर कहाँ पे है? देखिए यही तो चीज़ है ना, इंतज़ाम। देखिए एक चीज़ पैरामीटर सेट हो चुके थे, हर चीज़ देखिए जैसे कि देखे ना, उनकी हुकूमत में बिजली मुकम्मल कर दी गई, पूरी कर दी गई, और यहाँ पे क्या हुआ कि आते ही उनकी लोड शेडिंग शुरू होगी। ये यहाँ पे चलाने का निज़ाम जिसे कहते हैं ना, मेन चीज़ है निज़ाम। अब इनकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी कमज़ोर है कि इन्होंने वो चीज़ वो जो करने चाहिए थे, देखिए 5 साल शहबाज शरीफ रहे, उन्होंने डेंगू को इस तरह ख़त्म कर दिया था कि हमारे मरीज़ जो थे ना डेंगू के हवाले से बहुत शाज़ो नादर रिपोर्ट होते थे। अब आप देखें कि हज़ारों मरीज़ पड़े हुए हैं, और ये किसका फेलियर है? अगर हम इसको कहें कि जी उस्मान बुज़दार साहब बिल्कुल साफ शफाफ है, नहीं, बुज़दार साहब तो कहते हैं जी कि वो तो हुकूमत का जहाँ तक मौक़िफ़ उनका कहना है जी, बुज़दार साहब तो सुबह से लेकर शाम तक दौरे कर रहे हैं, और वाकई पिछले दिनों आपने देखा उन्होंने हंगामी दौरे वो सिर्फ दौरे ही हैं और सिर्फ नुमाइश की हद तक, नुमाइश की हद तक है। अच्छा सुहेल साहब, ये फरमाइएगा कि अब क्या समझते हैं आप कि इस वक्त जो मौजूदा पंजाब की गवर्नमेंट है वो आपको कहीं कामयाब होती नज़र आ रही है, या इसके बारे में क्या कहेंगे? सर इसमें काफ़ी कुछ हम कह चुके हैं, वैसे काफ़ी देर से हम यही बात कर रहे हैं, सारे मीडिया चैनल्स, सारे लोग ये कह रहे हैं कि पंजाब की हुकूमत 0+0+0। नहीं, आपने एक बात की थी पहले कायम अली शाह साहब के हवाले से बात की आपने, लेकिन उसमें यह था कि पीपल्स पार्टी ने जब ज़्यादा तनकीद हुई तो कायम अली शाह साहब को हटा के जो है मुराद अली शाह साहब का फैसला किया और बड़ा कामयाब रहा। लेकिन अब भी ऐसा होगा, लेकिन क्यों नहीं इस पे किया जा सकता? ये तब होगा जब ये पीटीआई की हुकूमत जो है फेल हो जाएगी। सर मैं देखा है, वैसे तो आपको पता है जैसे शाह साहब के, इमरान खान साहब के बारे में मशहूर है कि वो यू टर्न बड़े आराम से ले लेते हैं, तो इस मामले में समझते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस बारे में समझ से बालातर है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको मजबूर किए हुए है कि भाई इस बंदे को वहाँ से रिमूव नहीं करना, उनको वहाँ से हटाना नहीं है। और हालांकि इतना एहतजाज भी हो रहा है, लोग बातें भी कर रहे हैं, मिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सामने आ रही है, सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। डेंगू की बात आप करते हैं सर, डेंगू तो ऐसे मतलब जैसे लग रहा है कि राज ही डेंगू का है, बुज़दार साहब का तो राज ही कोई नहीं। तो अब ये पहले जैसे शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे थे, वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, और बल्कि ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर थे कि वो किसी चीज़ से एक हद से आगे भी बढ़ जाते थे, और ऐसे लगता था कि शायद वो ओवर एक्ट कर रहे हैं। और जी हाँ, काफी दफा इल्जामात लग चुके हैं उन पे जी, ये उनको शहबाज की जगह शोबाज कहा जाने लगा था। तो यानी ये उनकी एफिशिएंसी थी। वो एक चीज़ का पता चलता था शाह साहब, तो होता ये था कि वहाँ पर कोई कसूर में अगर वाक़या हुआ है तो दूसरे ही घंटों में, अगले ही चंद घंटों में वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर होते थे। जल्जला आ गया तो वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब होते थे। सिलाब आ गया तो उन्होंने वो उनके बूट बड़े मशहूर थे। ये इमरान खान साहब को एहसास तब होगा जब अवाम के दिलों में पीटीआई का जो है वो जिसे कहते हैं ना कि बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल उसका वो जिसे कहते हैं कि वजूद में आ चुका होगा। तो इससे मैं तो इतना कहूँगा इमरान खान साहब खुदारा अब इसके मामले में यू टर्न ले लें और उस्मान बुज़दार साहब, जी हाँ, यू टर्न ले लें, यही हुकूमत के लिए बेहतर है। खान साहब आपसे एक बात और करता चलूँ, आज बिलावल साहब ने एक बड़ा उम्दा बयान दिया और कहा जी कि इस साल के आखिर तक गवर्नमेंट घर चली जाएगी।
इस पर भी थोड़ा रोशनी डालिए। देखिए पता क्या बात है, अब हर एक अपोजिशन लीडर की ये ख्वाहिश होती है कि ये हुकूमत ख़त्म हो जाए। देखिए इमरान खान साहब जो है ना वो 5 साल का मैंडेट लेकर आए हैं। देखिए मैंडेट लेके आए हैं या भेजे गए हैं या बिठाए गए हैं, ये एक अलग बहस है। लेकिन जहाँ तक बात है कि हमारे मुल्क के आइन की, आइन के मुताबिक 5 साल उनकी हुकूमत है। अब इस देखते इस धरने में ये मौलाना फजल रहमान का जो धरना है ये क्या रंग लाता है, ये आपको इंशाल्लाह ताला नवंबर के वक्त तक महसूस पता चल जाएगा पूरी तरह कि ये जो है ऊँट किस करवट बैठता है और हुकूमत कितनी ज़्यादा खतरे में है या इस खतरे को भी आसानी से अबूर कर लेती है। खास साहब यहाँ पे एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि 5 साल तो कम से कम पूरे करने देने चाहिए ना इनको। ये तो कम से कम इतना कुछ लोगों का बड़ा स्ट्रॉन्ग सा एक चीज़ है कि यार आप ठीक है, अपोजिशन भी ठीक है, मौलाना फजल रहमान साहब भी ठीक हैं, लेकिन टाइम देना चाहिए। शेर साहब आप इस पर रोशनी डालिएगा अभी कि कितना का टाइम और चाहिए पाकिस्तानी हुकूमत को, पीटीआई को, कि अपने आप को वो जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को सामने ला सके ताकि अवाम जो है मुतमिन हो सके। चलें अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 50% तो मुतमिन हो ना। जी शाह साहब, इसमें 5 साल का टाइम जैसे सरदार साहब कह रहे हैं ये बात बिल्कुल तयशुदा है। आइन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आइन के हिसाब से 5 साल उनका मैंडेट बनता है। लेकिन इसका मतलब कतन ये हरगज़ नहीं है कि 5 साल जैसे चाहे कोई गवर्नमेंट जैसे भी कर सके। मुआवजा भी हो सकता है और उनके खिलाफ इम्पीचमेंट या कोई भी ऐसी एहतजाज भी किया जा सकता है। मिड टर्म इलेक्शन भी हो सकते हैं और कोई भी ऐसी अगर कोई नेग्लिजेंस कहीं भी आती है तो अगर ये देखें जमहूरियत का यही तो हुसन है कि अगर कोई बंदा डिलीवर नहीं कर पा रहा तो उसको हटाया जा सकता है, उसको किसी भी तरीके से। और ये अगर ये सारी चीज़ जमहूरियत यही इसी चीज़ का नाम, अगर ये इन चीज़ों की गुंजाइश ना हो तो एहतजाज कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। एहतजाज का मतलब यही होता है कि आप अगर कोई नेग्लिजेंसी किसी भी जगह पे गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है तो उसको पॉइंट आउट किया जाए, उसके ऊपर अगर वो हुकूमत फिर भी यानी सारे के सारे लोग उस मुल्क के बाशिंदे सारे के सारे अगर उसके खिलाफ को वोट कास्ट करते हैं, रेफरेंडम हो जाता है या कोई ऐसी कोई नौबत आ जाती है कि सारे लोग सड़कों पे होते हैं तो कतन जैसे पहले हालात रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि उस गवर्नमेंट ने हमेशा 5 साल ही पूरे करने। लेकिन अगर कोई ऐसी पोजीशन आ जाती है, कम अपना जो टेन्योर है वो बड़ी मुश्किल से मुकम्मल करते हैं। जी सर, तो ये इसी हवाले से मैं बात कर रहा था शाह साहब कि अगर कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएं, जैसे अब जमहूरियतें हैं पूरी दुनिया में, जैसे इंग्लैंड की बात है, कई वज़ीर आज़म बदलते हैं, कई मतलब ऐसी पोस्ट खाली होती हैं, कई ऐसी मतलब वज़रा बदलते हैं, यानी तब्दीली का इम्कान मौजूद है। सर हो सकता है। सरदार साहब आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब रवाना हो चुके हुए हैं चीन के लिए और अस्करी क़यादत भी हमारी उनके साथ है। इस दौरे को आप कहाँ देखते हैं कि इन हालात में एक तरफ मसला कश्मीर है, मुल्क के हालात भी आपके सामने हैं, कारकर्दगी भी आपके, तो क्या समझते हैं कि ये दौरा कितना फ़ायदेमंद होगा पाकिस्तानी हुकूमत के लिए? देखिए शाह साहब, ये अमेरिका की जो चीरा दस्तियाँ हैं ना, ये जो अमेरिका की एक डिप्लोमेसी की अजीब तरह से, जिस तरह कहते हैं ना कि ये वो अमेरिका वो किरदार अदा कर रहा है जैसे वो हिंदुओं के बारे में मशहूर है कि मुँह में बगल में छुरी मुँह में राम राम। तो ये अमेरिका को जवाब देने के लिए इस दौरे का जो है वो होना बहुत ज़रूरी था। और इस दौरे से कम अज़ कम अमेरिका जैसे मुल्क को ये पैगाम ज़रूर मिलेगा कि हमारे साथ चाइना की सूरत में बहुत बड़ा दोस्त जो है, मुखलिस जो है, वो हमारे साथ खड़ा है। और इंडिया को भी इस हवाले से अच्छा जरा बताइएगा कि इसमें इक़्तिसादी तौर पे भी पाकिस्तान को फ़ायदा होने जा रहा है? जी 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 देखें, सी पैक पे काम जो है वो आप कोई माने ना माने स्लो ज़रूर हुआ था, लेकिन अब जो है पाकिस्तानी हुकूमत ने इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने लिया है कि जो सी पैक के जितने मनसूबे हैं उनको फिल फॉर मुकम्मल किया जाए। और चाइना को जिस तरह बिल्कुल एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनके साथ चल रही थी, उसको जो है ना मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाए ताकि ये जो सिलसिला है इसको बेहतर हो सके। तो सुहेल साहब, हमने देखा कि जितने भी दौरे किए गए पीटीआई हुकूमत में तकरीबन 13-14 मंथ में जो भी हुए हैं, अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत हमने एक पेज पे देखी है। ये एक पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के लिए। तो आप समझते हैं कि ये जो पॉजिटिव चीज़ है ये पाकिस्तान की आवाम के लिए, गरीब तबके के लिए कोई अच्छा आने वाला वक्त है? जी सर, ये बहुत अच्छा अमल है कि अस्करी और सियासी क़यादत एक पेज पर हों और होना भी चाहिए और ये आवाम के लिए यकीनन पॉजिटिव मतलब हो सकता है।
लेकिन अभी तक जो क्योंकि हालात पहले हैं ये होता वो था ना बस कि इस पहले तरह के हुए हैं कि एक कंसेप्ट पाया जाता था हमारे यहाँ पे जी, अक्सर के सियासी क़यादत का रुख और तरफ है और समाजी जो है अस्करी क़यादत का रुख और तरफ है। तो अब इसको एक पेज पे अगर हैं तो फिर तो बड़ी खुशाइन बात है। ये खुशाइन ज़रूर है, लेकिन बात वही हम कर रहे हैं कि टाइम वाली बात। अब कितना अरसा इस गवर्नमेंट को गुजर चुका है, इस अरसे के दौरान ये इश्यूज़ जो है वो इशू मतलब गंभीर पोजीशन ज़रूर रही है, लेकिन जो पाकिस्तान की मईशत है ना, वो हमने देखा है कि हम इस मसला कश्मीर के इशू से पहले देख रहे थे कि मुल्क के हालात मुआशी बहुत अजीब किस्म से हो रहे थे। अब भी वही पोजीशन है कि लोग अब मसला कश्मीर से डाइवर्शन की अगर हटती है बात तो लोग उसी तरफ आते हैं कि महंगाई बहुत है, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस नहीं है, फ़लाँ नहीं है, फ़लाँ नहीं है। तो ये सारे इश्यूज़ जो पुराने हैं वो सारे सर उठाते हैं। माशी सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, ख़राब लगती है। लेकिन अल्लाह करे, जैसे आप बात कर रहे हैं सरदार साहब और शाह साहब, कि अल्लाह करे कि ये जैसे आर्मी और यानी मतलब अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत एक पेज पर हैं, अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात बदलें, लोगों के लिए कोई आसानी और लोग। खान साहब, आपसे आखिर में एक सवाल करना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि हुकूमत इस धरने को रोकने के लिए ताकत का मुजाहरा कर सकती है? ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। देखें, पता क्या बात है, आप हर चीज़ को रूल आउट कर सकते हैं, मौलाना फजलुर रहमान को सियासत से रूल आउट नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान के साथ उनकी जो फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा है। आप अगर ये कह दें ना कि आप उनके जलसे उठा के देख लें, उन्होंने जेन्युइन, मैं कहता हूँ कि अगर इमरान खान साहब के मुकाबले में अगर किसी ने बड़े जलसे किए हैं तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। अगर इनको रोका गया और इनके साथ ताकत का इस्तेमाल किया गया, यकीन माने मुल्क की जो सूरत हाल है, हाँ किसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान को इस धरने से रोक लिया जाए, उनको मना लिया जाए कि वो अपने इस धरने से विड्रॉ कर लें, सिर्फ एक मार्च करें और अपना बैठ के जलसा करके चले जाएं, यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जहाँ पे अगर उनको रोकने की बात आई, उनको ताकत का इस्तेमाल हुआ, तो यकीन माने मुल्क में जो है ना वो बड़ी अनारकी फैलने का ख़तरा है। और इस हवाले से हम जैसे जो तजियाकार हैं वो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, हुकूमत को मशवरा दे सकते हैं कि इस हवाले से जो उन्होंने कहा था कि हम आपको कंटेनर देंगे, खाने देंगे, सब कुछ दे दें, आप सोचना चाहिए इस मसले के ऊपर। सुहेल साहब, क्या कहेंगे इस बारे में कि इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर ताकत का इस्तेमाल किया जाता है तो पीपल पार्टी और नून लीग जो है वो कहाँ पे खड़ी होगी? पीपल्स पार्टी और नून लीग, शाह साहब जैसे सरदार साहब ने पहले भी कहा है, वो सीजनड किस्म की सियासी जमात, क्योंकि सिंध में तो आपको पता नहीं हुकूमत तो है जी सर, बिल्कुल है, लेकिन वो अपना देखें, मैंने कहा कि आलाकार जरदारी साहब कभी भी नहीं बनेंगे। आपने देखा कि लाहौर में ताहिरुल कादरी साहब ने एक जो है वो जलसे का इनकाद किया जिसमें सारी पार्टीज बशमूल पीपल्स पार्टी और दीगर सबको बुलाया, तो उस जलसे का क्या हाल हुआ आपने देखा नहीं। हालांकि धरने के दिनों की बातें हैं और उनके करीब करीब की बातें हैं, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये सारी की सारी मतलब ऐसी पार्टीज़ जो हैं वो ताहिरुल कादरी साहब को सपोर्ट ऐसे कर लेंगे कि जैसे वो उनका वज़ीर आज़म के तौर पर आ रहे हैं या उनकी मुतफ़िका तौर पर एक लीडर के तौर पर आएंगे। ऐसी पोजीशन ये है कि जैसे सरदार साहब बात कर रहे हैं, अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं। अगर तो पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो उनके साथ शामिल हो जाती है तो फिर ये एक बहुत बड़ा धरना हो सकता है, बहुत बड़ा एक एहतजाज हो सकता है। और दूसरी इसकी एक और वजह मैं जो समझता हूँ वो ये है कि वो मौलाना की मोहब्बत में नहीं जाएंगे, वो इमरान खान साहब की मुखालफत में ज़रूर जाएंगे और इस मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उससे तंग आकर इमरान खान साहब के मतलब खिलाफ ज़रूर जाएंगे। और लोग इस बात पे ज़रूर सोच सकते हैं कि अगर यही मुआशी सूरत हाल रही और यही हालात रहे ना मुल्क के कि पेट्रोल महंगा है, फ़लाँ चीज़ नहीं मिल रही, फ़लाँ नहीं मिल रही, फ़लाँ महंगी है, फ़लाँ चीज़ महंगी है, तो हल्का सा एहसास हुआ ना इन दोनों सियासी जमातों को कि ये धरना कामयाब होगा। आप देखिएगा जब मार के ये पहली सीट फ्रंट सीट पे ड्राइविंग सीट पे आके वही ना, ये मैं बात ये रुख बदल जाएगा कि ये पॉलिटिक्स है। ये जो सादा लोग किस्म के हमारे दोस्त हैं या मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम मज़हब के नाम पे ना अपनी जानो माल सारी चीज़ें कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन देखना ये है, माफ़ कीजिएगा, ये उन्होंने इस्लाम के नाम पे या वो धरना देने जा रहे हैं, वो सीधा सीधा बता रहे हैं कि इस जाली हुकूमत के खिलाफ हम धरना देने जा रहे हैं, वो उन्हें मंजूर नहीं है। जिस तरह वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान आ गया ना मौलाना साहब का कि जी हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं,
इस पे तो कोई दो राय है नहीं है ना, दो राय नहीं है, लेकिन उनके जो फॉलोअर्स हैं वो यही समझते हैं कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं वो किसी फासिक फाजर या खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात है कि किसी इस्लाम के सरबुलंदी के लिए या इस्लामी कोई ऐसा महाज होगा, पार्टी है, ऐसी चीज लोगों को अच्छा सरदार साहब यहाँ पे वाज़ेह तौर पर बताया जाए ना कि ये एक सियासी एजेंडा है या सियासी, अगर मौलाना सियासी पार्टी है, एक ही बात, देखिए मेरी बात सरदार साहब, मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, सियासी पार्टी है और सियासत ही कर रही है, उसका कोई ऐसा एजेंडा, देखिए कोई खुफिया एजेंडा अगर होता सर, मैं यही तो बात करता हूँ, यही तो सियासत है, यही चीज है, एजेंडा की बात मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। सियासी पार्टी तो नहीं है ना, वो तो 10 साल से एक सवाल है चेयरमैन कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। नहीं, एक बात कर, वो एक ओहदा था, हुकूमती ओहदा था, पार्टी उनकी सियासी ही है। मैं गुजारिश करता हूँ इसमें, या तो इतनी इखलाकी जरूरत एक लीडर में होनी चाहिए ना कि वो ये कहे कि भाई मैं ये सियासत एक सियासी मार्च कर रहा हूँ और सियासी तौर पर मेरा एजेंडा है, किसी ने अगर इमरान खान के खिलाफ आना है तो आ जाए। अगर इस बात को वाजे करके ऐलान करके मौलाना फजलुर रहमान साहब सामने आते हैं, ठीक है जी, तो फिर देख लें आप। नहीं, वो ये मौक़िफ़ नहीं है, बल्कि तो ये जैसे मैं आपको बात करता हूँ, सियासत है कि एक गिलाफ का नाम है, उसमें एक चीज़ जो अंदर की बात है वो कोई भी सामने नहीं ला कर रखता। अच्छा, मैं अपने मौजूद मेहमानों से एक आखिरी सवाल करना चाह रहा हूँ कि मसला कश्मीर भी इस वक्त बड़ा जो है वो पीक पे है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है। क्या सर ऐसा मुमकिन नहीं था कि ये जो डेट है 27 अक्टूबर रखी गई, सरदार साहब आपकी तरफ आऊँगा पहले, फिर सैयद साहब की तरफ, इस 27 अक्टूबर कोई इसमें कोई नहीं, शाह साहब इसमें कोई किसी किस्म की मुमासलत नहीं है, ये जस्ट एक तरीक है, ये जस्ट एक हमारी जिसे कहते हैं ना कि हमारे वो सियासत बराए सियासत को चमकाने के लिए इसको जो मर्जी रंग दे दें, लेकिन उन्होंने एक तरीक का अनाउंसमेंट की है तो वो उस तरीक पे जाएंगे और अपना धरना देंगे या अपना जो भी प्रोग्राम है उनका वो करेंगे, तो इसमें तरीक का या किसी किस्म की सिमिलरिटी का कोई सवाल नहीं है। जी सैयद साहब, एक तरफ आज़ादी मार्च है और एक तरफ स्याह दिन है। जी सर, यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि सियासत जो है ना, इसमें कोई चीज़ किसी को ओवर रूल नहीं किया जा सकता। यही वो लोग हैं जो मतलब अगर कोई इमरान खान साहब अगर कोई बात कर रहे हैं तो वो कह रहे होते हैं कि ये यहूदी एजेंट थे, उन्होंने ये यहूदियों के कहने पर सारा कुछ कर दिया। तो अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब एक ऐसी मुनासबत देखें, हालात जब अगर वाकई हुब्बुल वतनी की बात आए या पॉजिटिव सियासत की बात आए तो देखना ये चाहिए किसी भी लीडर को, पॉजिटिव सोच रखने वाले किसी भी लीडर को, कि अगर उस दिन, अब देखने की बात यह है कि हालात ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल वाला वाक़या हुआ उसके फ़ौरन बाद जो है ना इमरान खान साहब ने जैसे भी वो उन्होंने पहले 126 दिन का धरना दिया या जितने भी टाइम का धरना दिया, लेकिन उन्होंने उस वक्त की मुनासिबत को समझते हुए उन्होंने कहा कि भाई अब इसके बाद हमारा धरना नहीं होगा, क्योंकि हालात इस बात के मुतकाज़ी थे कि उस धरने को ख़त्म होना चाहिए था। इसीलिए मौके की मुनासिबत जो है ना वो ज़रूरी होती है कि देखा जाए कि भाई अगर जंग लगी है, अगर खुदा न खास्ता मुल्क में ऐसे हालात हो जाते हैं कि जिस वक्त सबको अपनी अपनी पड़ गई है, सारे अपनी तवज्जो इस तरफ है कि कोई बेहतरी के हालात आए, तो उस वक्त ऐसी एक्टिविटीज़ से गुरेज होना चाहिए। और अगर कोई ऐसा करता है तो यकीनन इस बात का शायबा हो सकता है कि खुदा न खास्ता उसके ज़हन में कोई ऐसी बात तो नहीं है। जी बिल्कुल नाज़रीन, धरने हों और जमहूरियत हो, यही हुस्न है जमहूरियत का। एहतजाज करने का हक़ हर एक को है, लेकिन हमने देखा कि गुज़िश्ता कई सालों से पिस्ती सिर्फ आवाम आई है। हम ये चाहते हैं, आम आदमी ये चाहता है कि कम से कम हुकूमत चाहे कोई भी हो, चाहे वो नून लीग की हो, पीपल पार्टी की हो या PTI की, कम से कम गरीब तबके को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना चाहिए।